नसीबुल का शुमार मुल्क की मारूफ लोक फ़नकारों में होता है जो ऊँचे सुरों में गाती हैं। कुदरती तौर पर बचपन से ही उनकी आवाज़ में सुर पैदा हो गया। वो जब गुनगुनाती तो आसपास के मौजूद लोग हैरान रह जाते, जिनमें उनके अपने घर वाले भी थे। मगर किस्मत कि उनके कबीले में गायकी की इजाज़त सिरे से थी ही नहीं। उनके ऊपर तले 4 बहनें थीं, बाद उनके 2 भाई और पैदा हुए। नसीबा लाल, जो उस वक़्त नसीबा के नाम से बुलाई जाती रही थीं, काम के दौरान कुछ न कुछ गुनगुनाती रहतीं। उन्हें जब एहसास हुआ कि वो अच्छा गा लेती हैं, ऐसे में वो अपने इस टैलेंट को इजहार करने के लिए बेताब थीं। मगर कोई राह सुझाई नहीं देती। किस्मत की लकीरों का लिखा कैसे मिट सकता है। नसीबा सुल्तान राही की बड़ी फ़ैन थी। एक दिन खबर मिली कि उनके इलाके में सुल्तान राही की किसी फ़िल्म की शूटिंग चल रही है और ख़ुद सुल्तान राही भी वहाँ मौजूद हैं। नसीबा फौरी तौर पर घर वालों से छुपकर एक सहेली को लेकर इस जगह पहुँच गई जहाँ शूटिंग का समा था। इत्तेफाक से उनकी मुलाकात सुल्तान राही से हो गई, जो हस्बे-दाद बहुत अच्छी तरह से उनसे मिले। वहीं सरवर भट्टी भी मौजूद थे। नसीबा की सहेली ने सरवर भट्टी से कह दिया कि मेरी सहेली गाना बहुत अच्छा गाती है। उन्होंने जस्ट फॉर इंजॉयमेंट इससे गाने को कहा तो नसीबा ने जिदा यार जुदा हो जावे सुनाया, ऊंचे सुरों से गाए। इस गाने की आवाज़ वहाँ मौजूद मौसीक़ार ताफू के कानों तक पहुँच गई। तो उन्होंने इसी गाने को माइक पर गाने को कह दिया। काफ़ी दाद मिली और फौरी तौर पर अगले दिन नसीबा को स्टूडियो आने का कहा गया। मगर नसीबा खौफज़दा थी। वो अपनी बरादरी की तरफ से, मंगेतर की तरफ से, सबसे बढ़कर भाइयों की तरफ से। डरते डरते नसीबा ने माँ को बता दिया। माँ, जो अक्सर उसकी आवाज़ सुनकर खुश हो जाया करती थी, उसने ही सारी जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए उसे इजाज़त दे दी कि वो कल स्टूडियो जाए। बरादरी को वो संभाल लेगी। नसीबा को जब माँ की हिमायत हासिल हो गई तो उसका खौफ कुछ कम हुआ और यूँ वो नसीबा से नसीबुल लाल बनती चली गई। पहला गाना हिट हुआ और उनकी आवाज़ गली गली सुनी जाने लगी। मगर बात यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। भाइयों की मुखालफत गुस्से और नफ़रत में बदल चुकी थी, जिसका नुकसान नसीबुल लाल को कई बार उठाना भी पड़ा। मगर हर बार माँ के आड़े आ जाने से वो बच जाती। नसीबुल लाल के कुछ ऐसे गाने भी मंजर आम पर आए जिनमें बेहुदा होने का लेबल लगा, जिसका उन्हें ख़ुद भी मलाल रहा। मगर बकौल उनके गुरु, अगर वो ऐसा ना करती तो आज नसीबुल लाल ना होती। आज जबकि उनकी ज़िंदगी का चैप्टर बरादरी, ख़ानदान और पाबंदियों से बिल्कुल आज़ाद हो चुका है और वो अपने फ़ैसलों में भी आज़ाद हैं। ऐसे में उन्होंने अपने पुराने आबाई घर, जो शाहदरा गढ़वी मोहल्ला में है, अब तक नहीं छोड़ा है, जबकि उनके पास शौहरत दौलत की कोई कमी नहीं। वो कहती हैं कि इंसान को अपनी औकात कभी नहीं भूलना चाहिए। इंसान कितना ही बुलंदी पर चला जाए, उसकी जड़ें उसकी पुरानी जगह पर होती हैं जहाँ से वो चला था।